हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी किन स्त्रियों को पहली बार वट सावित्री का व्रत नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। सुहाग की कौन सी ऐसी दो चीज़ें अपनी शादी की पहननी चाहिए। पूजा में क्या दो चीज़ें अवश्य चढ़ानी चाहिए। सुहाग में बढ़ोतरी के लिए कौन से काम जरूर करने चाहिए। कितने फेरे देने चाहिए। 7, 11, 21, 51, 108 कितने फेरे दें। सुहाग का सामान का क्या करें, किसे दें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन स्त्रियों को पहली बार वट सावित्री की पूजा नहीं करनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को या जो पीरियड में है उन्हें पहली बार व्रत नहीं करनी चाहिए। पहले से कर रहे हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो पहली बार व्रत कर रही हैं उन्हें इस स्थिति में व्रत नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्भवती हैं तो पूजा तो कर लेंगी मगर फेरे नहीं ले पाएंगी। ऐसे में पूजा अधूरी ही रहेगी। और जो पीरियड में है वो खुद से तो पूजा कर नहीं पाएंगी, किसी और से करवानी होगी, सिर्फ व्रत रख सकती हैं। और जब पूजा ही नहीं कर पाएंगी तो इससे अच्छा है आप इस बार व्रत ना ही उठाएं। अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी दो चीज़ें शादी की अवश्य पहननी चाहिए। सुहागन महिलाएं अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं, तो जिन चीज़ों से पहली बार हम स्त्रियां सुहागन बनती हैं उन्हें हर पूजा व्रत में ज़रूर यूज करें, भूले नहीं। और वो चीज़ है हमारी शादी की चुनरी और शादी के सिंघोड़े, जिसके सिंदूर से पहली बार हमारे पति हमारी मांग भरकर हमें सुहागन बनाते हैं। इसलिए हमें हर तीज त्यौहार में भूलना नहीं है कि शादी की चुनरी भी ओढ़नी है और शादी के सिंघोड़े से सिंदूर भी लगानी है। ये भी समझ में आ गया। अब जान लेते हैं कि दो चीज़ें कौन सी है जो पूजा में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। एक है काले चने भिगोए हुए, उन्हें ज़रूर चढ़ाएं और उसी से पारण भी किया जाता है। और बांस के पंखे ज़रूर चढ़ाएं। माना जाता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान को बरगद के पेड़ के नीचे बांस के पत्तों से हवा दी थी। इसलिए वट सावित्री की पूजा में बांस के पंखे चढ़ाकर बरगद के पेड़ को भी हवा देते हैं और पति पूजन के समय पति को भी उसी पंखे से हवा देते हैं, जिससे पति पर आई बुरी बला दूर होती है। ये बातें भी समझ में आ गई। अब जानते हैं सुहाग में बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करनी चाहिए। सुहाग में बढ़ोतरी के लिए पूजा के बाद बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करने आई हुई सुहागिनों को सिंदूर लगाएं, खोइछा में प्रसाद दें, जिससे आपकी भी गोद भरी रहे। अगर आप घर पर पूजा कर रही हैं तो घर की ही सुहागिन महिलाओं को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, बहन, भाभी इन्हें भी सिंदूर लगाकर खोइछे में प्रसाद जरूर दें। ये बातें भी समझ गए। अब जानते हैं कितने फेरी लगाने चाहिए। बहुत लोग कहते हैं 108 फेरी देनी चाहिए, मगर मैं ये कहूँगी आप 11, 21, 51, 108 का चक्कर छोड़ें और 7 फेरे ही दें, क्योंकि फेरे कच्चे धागे या कलेवा से ही देनी होती है और इतने फेरे लेने से धागा बीच में ही ख़त्म हो जाएंगे, जो कि शुभ नहीं माना जाएगा। इसलिए 7 फेरे ही लें और धागा बच जाए तो उसे तोड़े नहीं, लपेटे हुए धागों के साथ ही अटकाकर पेड़ में छोड़ दें। ये भी समझ में आ गया। अब जान लेते हैं कि सुहाग के सामान का क्या करें। सुहाग का सामान आपने जो भी चढ़ाया है वो आप खुद भी यूज कर सकती हैं। सास, ननद, देवरानी, जेठानी को भी दे सकती हैं, पड़ोसियों को भी दे सकती हैं, या फिर आप मंदिर में भी दे सकती हैं। मैं तो कहूँगी आपने अपने सुहाग के लिए पूजा की है तो आप खुद ही यूज करें। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत सी नई जानकारियाँ मिली होंगी। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार की वट सावित्री व्रत से जुड़ी जानकारी की वीडियो मिलती रहेगी, ज़रूर देखिएगा।